लगता है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब पे इतने सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। आप मैम प्रीलिम्स के लिए यूपी पीसीएस में कहा जाए तो घटना चक्र होता है यूपी पीसीएस में, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। आरटीज घटना चक्र को समझने के लिए, अगर आपको घटना चक्र बिना कुछ पढ़े समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड। तो आपको कोई बुक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि अगर आप एसडीएम बन जाते हैं तो आप अपने ज़िले में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल या सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, मैम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसा रहा इंटरव्यू का माहौल, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए एक एक के बारे में सब जानते हैं, मैम की जर्नी कैसी रही। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए अब मैम से बात करते हैं। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको। थैंक यू। और मैम, आपका नाम क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम है सौम्या पांडे और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर। जी मैम, जैसे आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, बीएससी मैथमेटिक्स। जी, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कोई पूछा गया एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड? नहीं, हाँ पूछा गया था कि आपके ग्रेजुएशन में क्या क्या है और आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो फिर बाद में आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया। जी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन कोई पूछा गया आपसे इंटरव्यू में? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैम, जैसे आप के जैसे मीडियम क्या है, इसके बारे में बताइए। मेरा मीडियम इंग्लिश है। मैम, जैसे कि आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँची, इससे भी कोई यूपीएससी या यूपीएससी इंटरव्यू है, मेंस लिखा है, कितनी बार मेंस लिखा है, किसके बार इंटरव्यू दिया, इसके बारे में बताइए। यूपीएससी का मेंस लिखा है 2 बार। इंटरव्यू भी दिया 1 बार। और मैम, इसके लिए कोचिंग आप कहाँ से किया था, इसके बारे में बताइए। कोचिंग कितना हेल्पफुल रहा? मैंने ध्येय आईएएस से किया था, वो भी आधे ही कोचिंग किया था, आधे के बाद मेरा मेंस एग्ज़ाम आ गया था तो मैंने छोड़ दिया था। कोचिंग मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब पे इतने सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। आप मैम, प्रीलिम्स के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करती है, प्रीलिम्स की थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए। प्रीलिम्स के लिए यूपी पीसीएस में कहा जाए तो घटना चक्र होता है यूपी पीसीएस में, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। 8 घटना चक्र होते हैं टोटल, प्लस करंट अफेयर, प्लस एक न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ते रहिए। बस इतना ही ज़रूरी होता है, इससे ज़्यादा नहीं। बस इतना ही आपको बहुत अच्छे से करना होता है। और घटना चक्र को समझने के लिए आप बेसिक बुक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री, बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज़। घटना चक्र को समझने के लिए, अगर आपको घटना चक्र बिना कुछ पढ़े समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड। तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो घटना चक्र सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए। मैम, जैसे कि आपसे बोर्ड मेंबर कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा गया, सिचुएशन देकर? हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि अगर आप एसडीएम बन जाते हैं तो आप अपने ज़िले में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जैसे श्रीलंका क्राइसिस, रसिया, यूक्रेन, प्रेसिडेंट इलेक्शन, इससे भी पूछा गया क्वेश्चन आपसे? नहीं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मैं आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कितने घंटे करने चाहिए? ये आंसर राइटिंग जैसे मेंस की अगर बात करें तो कितने घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए? आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग तो डेली 5-6 आंसर तो डेली लिखने ही चाहिए, क्योंकि मेंस के लेवल पे आंसर राइटिंग ही मेन है। बाकी और संडे आप एक पूरा पेपर लिखिए, बाकी डेली 4-5 आंसर आप ज़रूर लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप बता रहे हैं कि यूपीएससी में आप 2 बार मेंस लिखी हैं और इंटरव्यू लेवल तक पहुँची हैं। डेली आप कितने घंटे स्टडी के लिए देती हैं? ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मिनिमम 5 आवर्स तो डेली देते हैं। कभी 10 भी हो जाता है, कभी 8 भी, कभी 6 भी, लेकिन वो मतलब मिनिमम 5 रहता है हमेशा। जो न्यू कैंडिडेट मैम आना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी और कम से कम मटेरियल आप रखें। जैसे मैंने कहा कि प्रीलिम्स में घटना चक्र को पढ़िए, तो बहुत लोगों को लगता है सिर्फ घटना चक्र पढ़ के क्या होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि आप पेपर मिला के देखिए। मैंने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है प्रीलिम्स में, सिर्फ घटना चक्र ही पढ़ा है और मैं हर बार प्रीलिम्स पास करती हूँ। मैं यूपी पीसीएस की बात कर रही हूँ, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रही। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि सोर्स कम रखिए और एक बार सोर्स डिसाइड कर लीजिए तो उसी को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए बस। मैम, मॉक इंटरव्यू भी विश्वास रखिए अपना। इससे पहले मैं मॉक इंटरव्यू भी दिया है आप? जी, कितना हेल्पफुल रहा? मॉक इंटरव्यू नॉलेज के लेवल पे तो आप नॉलेज खुद ही गेन करते हैं। बस मॉक इंटरव्यू में आप जाके कॉन्फिडेंटली बैठ रहे हैं, आप मतलब जैसे प्रॉपर पोस्चर आपका होना चाहिए वो चीज़ है कि नहीं,
अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर से आ रहे हैं तो आप उनको हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ देखना होता है। नॉलेज तो आपको अपने ही गेन करना होता है। तो मॉक इंटरव्यू 1-2 तो दे लेना चाहिए, वो हेल्पफुल होता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए सही रहता है, क्योंकि उससे आपको अगर कमियां भी रहती हैं तो भी पता चल जाती हैं कि मैं ये कमी है और इसको दूर करना ज़रूरी है। मैम आपके बोर्ड मेंबर पैनल का क्या नाम रहा है? श्री राम जी मौर्य सर का बोर्ड था मेरा। मैम जैसे कि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए क्या मैसेज देना चाहें, थोड़ा उसके बारे में बताइए। गर्ल्स पावर बहुत ज़रूरी है, सारे गर्ल्स को पढ़ना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। गर्ल्स का 2 बार जन्म होता है, एक बार तो तब जन्म होता है जब वो सच में जन्म लेती हैं, और दूसरी बार जब वो कोई पोस्ट हासिल करती हैं या जब सोसाइटी में एम्पावर होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर गर्ल का दोनों बार जन्म हो और सोसाइटी एम्पावर्ड हो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अगर 50% है तो 50% को एम्पावर होना और रिकॉग्नाइज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड ये साइंस बैकग्राउंड से था एजुकेशन, तो आपको क्या लगा, कब से लगा कि हमें सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर वैसे क्या फैक्टर रहा को आपको मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन करना चाहिए? मोटिवेशन फैक्टर तो यही था कि कुछ सब्सटेंशियल करना था मुझे, और सिविल सर्विसेज लगा कि ये जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कर सकते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त कर रहे थे तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी करना चाहिए, और जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। और तो ग्रेजुएशन के बाद से ही मोटिवेशन रहा। मैम जैसे कि बता रहे हैं कि आप 2 बार UPSC मेंस लिखा है, तो वैसे वो क्या कमियाँ रहेंगी जो इंटरव्यू में फाइनल तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए, वैसे आपको क्या लगता है कि वो कमियों में हम सुधार कर सकते थे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है? जी सबसे बड़ी कमी यही थी कि मुझे नहीं मालूम कि क्या कमी थी, क्योंकि मुझे ऑप्शनल में कम मार्क्स मिल रहे थे। सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, सोशियोलॉजी में आजकल कम मार्क्स मिल रहे हैं UPSC में भी और UPPCS में भी। तो मुझे थोड़ा कंसेप्चुअली मैं वीक हूँ, और मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी इस टाइम चल नहीं रहा है ज़्यादा, इसलिए। मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।